अब सवाल है कि मुझे अपनी आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। मैंने क्या लिखा, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग। मेरा मानना है कि जब हम आंसर राइटिंग शब्द का इस्तेमाल करें और हम एक अच्छा समय के साथ हम एक अच्छी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, याद रखिएगा आंसर राइटिंग एक स्किल है। क्या है ये, स्किल है। स्किल एक दिन में कभी नहीं आती है। आप ये सोच रहे हैं कि आप 250 या 200 वर्ड में आपने कुछ लिख दिया और इसके बाद आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो स्किल में प्रशिक्षण, स्किल कैसे हासिल किया जाता है, स्किल सबसे पहले प्रशिक्षण, यानी लगातार इस पे आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और प्रशिक्षण के साथ साथ लगातार इसमें क्या होता है, आप लगातार अभ्यास, यानी इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस को मिलाकर स्किल का जन्म होता है, याद रखिएगा। यानी आंसर राइटिंग में लिखते जाइए मेरे साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये आपकी सारी चीजों को एक अलाइन कर सकता है, या हर चीज का लॉजिक आपको जो है इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आप देखते जाइए। तो यहां पर आपको क्या करना है, दो चीजें, यानी आपका ट्रेनिंग एंड आपकी प्रैक्टिस, ये दोनों बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार करना, इसी को प्रैक्टिस बोला जाता है, अभ्यास कहा जाता है। ठीक है, और बिना अभ्यास के आपको यह चीज प्राप्त नहीं होती है। जब आप सही ट्रेनिंग लेते हैं, सही टीचर के साथ इसको सीखते हैं, सही तरीके से सीखते हैं और लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर ने सिखा दिया, बोला अच्छा कोई बात नहीं, अब अगले साल आंसर राइटिंग करेंगे, उसी दिन पहुंचेंगे, बहुत अच्छी आंसर राइटिंग हो जाएगी, ऐसा काम नहीं होगा। लगातार अपने शेड्यूल में आंसर राइटिंग के लिए जगह देना शुरू करें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक आंसर राइटिंग स्किल जनरेट हो जाएगी। अब मैं आता हूं अपने बिगिनर स्टूडेंट के लिए। अगर आप बिगिनर हैं और अभी से आप एक अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को जनरेट करना चाहते हैं, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आंसर राइटिंग शब्द से आंसर हटा दो, क्योंकि ये बोझ पैदा करता है। कई बच्चों ने कहा सर अभी हम बिगिनर, हम क्या लिखें। मेरा मानना है कि आंसर राइटिंग अगर आपको अच्छी लेकर आनी है तो सबसे पहले आपको राइटिंग यानी लेखन कला का विकास करना पड़ेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं मोटर एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, मोटर एक्टिविटी। आपका दिमाग जैसा सोच रहा है और आपका हाथ उसी हिसाब से आपको मॉनिटर कर रहा है या उसी हिसाब से वो कार्य कर रहा है, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कई बार नहीं होता है। इसमें कारण क्या होता है, मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है ब्रेन और मसल्स, यानी कि जो आपकी हाथ की मसल्स है, हैंड मसल्स, इन दोनों का सिंक्रोनाइज हो जाना मोटर एक्टिविटी कहलाता है। यानी आपका ब्रेन किस तरह से थॉट को प्रोसेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये थॉट को प्रोसेस कर रहा है, ये विचारों को क्रम में ले आने का कार्य करता है, और आपका हाथ उसी स्पीड से उसको कागज पर लिखना शुरू कर देता है। समस्या क्या होती है कि जो अनट्रेन्ड दिमाग है, जिसको स्किल नहीं इसके बारे में पता है, वो क्या काम करता है, वो ब्रेन उसका विचारों का भंडार होता है। कहां से शुरू करूं, क्या पहले लिखूं, पहले इसका पॉजिटिव लिखूं या पहले मैं इसका परिचय दूं, नहीं कोई कोट से भी शुरू कर सकता हूं, नहीं शायद मैं इसमें कुछ टैक्स भी डाल सकता हूं, किसी का कथन भी डाल सकता हूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपका माइंड प्रोसेस नहीं है। या 2-4 लाइन लिखने के बाद फिर अब इसके बाद क्या होना चाहिए, अच्छा ये फिर थोड़ा सा लिखते, अच्छा ये वाला पॉइंट तो मेरे छूट गया, इसको भी इसमें डालना है। ये आपके साथ होता है या नहीं होता है, ये लगातार आपके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेन नहीं है, आपका प्रशिक्षित विचार ब्रेन नहीं है, और आपके विचारों का क्रम अभी भी जो है वो हवा में है। क्योंकि ब्रेन के अंदर विचार अमूर्त होते हैं और जो आप राइटिंग करते हो वो मूर्त होता है। यानी टैंजिबल और इंटैंजिबल को आपको सिंक्रोनाइज करना है। सिंपल सी बात है, विचार को देख नहीं सकते, वो इंटैंजिबल है, अमूर्त है वो, लेकिन जो आप राइटिंग करते हो उसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वो मूर्त है। तो ये अमूर्त और मूर्त के बीच का क्या है, ये बेसिक सिंक्रोनाइजेशन है, टैंजिबल और इंटैंजिबल का ये सिंक्रोनाइजेशन है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इसको ऐसे समझो कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैच कराना होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना है, लेकिन अगर आपका हार्डवेयर उसके साथ प्रोसेस नहीं होगा, आप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाना पड़ेगा। सबसे पहला आपको यह काम सीखना है, तो इसके लिए मोटर एक्टिविटी हमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। क्या काम करना पड़ेगा, लिखिए होमवर्क नंबर 1, टास्क नंबर 1, आपको सबसे पहले राइटिंग की आदत डालनी पड़ेगी, बिना यह सोचे कि मेरी राइटिंग का स्तर क्या है, अच्छा है, बुरा है।
बेहतरीन है, वर्स्ट है, इट डजंट मैटर फॉर यू। यू हैव ए कैपेसिटी, आपको एक रेगुलरिटी, आपको प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। सबसे पहले प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा और वो होगा राइटिंग की। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायरी राइटिंग, यानी आप डायरी से अपनी बात को शुरू करें और आप एक पर्सनल डायरी ले लें। लॉक हो तो और अच्छी बात है, कोई और ना पढ़ सके। और सिंपल प्रतिदिन के हिसाब से ओनली 2 पेजेस आप लिखना शुरू करें। कई बच्चों ने कहा सर क्या लिखें इसमें? कुछ नहीं, कोई पॉजिटिव नोट्स भी लिख सकते हो। जैसे आज मेरा दिन कैसा रहा, आज आपने दिन के लिए कोई ना कोई टास्क तो बनाया होगा कि मुझे सुबह 6 बजे उठना था, आज मुझे ये काम करने थे, मैंने ये डू लिस्ट बनाई थी, आज मेरे सामने ये घटना हुई, ये अच्छी घटना थी, ये बुरी घटना थी, बहुत सी घटनाएं आपके साथ चल रही होंगी। आप इनके विषय में लिखना प्रारंभ करिए। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इस सॉफ्टवेयर को, इस ब्रेन के विचारों को, घुमड़ते घुमड़ते विचारों को न्यूरॉन्स के साथ जब आप हैंड गेस्चर के साथ डालेंगे तो आपको बहुत तकलीफ आएगी। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी। और भी इससे टफ टास्क बना दूं आपके लिए, बहुत फायदेमंद चीज बताता हूं। आप लेटर्स लिखना शुरू करिए, लेटर्स लिखना शुरू करिए। आपके माता और पिता, आपके भाई बहन, आपके गुरु, ये सभी आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप अपने पिता को आपने जाकर एक ऐसे भावपूर्ण शब्द कहें, एक ऐसी बात करिए। आजकल हम एसएमएस करते हैं, मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप इमोजीज भेज देते हैं, किसी और का मैसेज जो है फॉरवर्ड कर देते हैं फादर्स डे पे, मदर्स डे पे। नहीं, एक ओरिजिनल आप पेपर उठाइए, अपने पिता को याद करिए, अपने माता को याद करिए, उनकी तस्वीर को अपने सामने रखिए और उनके विषय में लिखिए कि पापा आपने मेरे जीवन में क्या परिवर्तन किया है, या मां आपकी वजह से मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी में, इंग्लिश में आप लिखिए और वो लेटर अपने माता या पिता को दीजिए। आप देखेंगे कि उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस आज मिसिंग हो चुकी है। अपने भाई या बहन को दीजिए और उनसे बताइए कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं या आपका मेरे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। आप ये लेटर 2 पेज लिखिए। आप देखेंगे कि जिनको हम बचपन से जानते हैं, जिनको हमने हमेशा अपने सामने देखा है, उनके बारे में 2 पेज लिखना आज कितना डिफिकल्ट हो चुका है इस डिजिटल एरिना में, इस डिजिटल युग में। ठीक है, भावनाओं को, उमड़ती हुई भावनाओं को सही रूप से शब्दों में रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। आप मुझे अगले 24 घंटे के अंदर मुझे ये अपना अनुभव मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज अपने माता या पिता के लिए आप एक पत्र लिखिए। यकीन मानिए उनका, आपकी भावनाएं जो उन तक पहुंचेगी, आपके बीच में, उनके बीच में बॉन्ड बहुत मजबूत होगा। वो हमेशा धरोहर के रूप में इसको संभाल के अपने पास रखेंगे। लेकिन आपको यह पता चलेगा कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कितना मुश्किल काम होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सेगमेंट है। तो स्टेप 1 मैंने आपको बताया, राइटिंग यानी लेखन करना। 2 पेज डायरी के, लेटर्स में दिन आपका कैसा रहा, और हमेशा ये पॉजिटिव नोट पे खत्म होना चाहिए, एक सही विश्वास के साथ खत्म होना चाहिए कि हां आज मुझे बहुत अच्छा करना है या आज मैंने बहुत अच्छा किया। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या होगा? इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जब हम आंसर शब्द को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। कौन सी चीज आपको लिखने से रोक रही है? वो है आपका डर। जितने बच्चों से मैं मिला हूं, क्योंकि मैं जो बातें कहता हूं वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात करता हूं, उनके मनोभाव को पढ़ने के बाद, उनका साक्षात्कार करने के बाद मैं आपसे कहता हूं, सबसे बड़ी फीलिंग होती है डर की, हेजिटेशन, हिचक होती है। यार क्या लिखे, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी एनसीईआरटी खत्म नहीं हुई। यही होता है ना आपके साथ, अभी मेरा कोर्स खत्म होगा तब लिखेंगे ना भाई, अभी मेरे को इतनी नॉलेज कहां है। फिर यार अच्छा नहीं लिखा तो कैसे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी यार, कैसे पता चलेगा हम अच्छा लिख रहे हैं। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि नहीं आते हैं, मुझे बताइए। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं या नहीं आते? अभी तो मैंने कोर्स शुरू किया, अभी तो मैं बिगिनर हूं, अभी देखो मेरे सामने आ गया, अभी तो मैं बिगिनर हूं, मुझे अभी लिखने की क्या जरूरत है, मैं क्या लिखूं सर अपने पास? ये सारे प्रश्न आपको आ रहे हैं। ये एक्चुअली प्रश्न नहीं है, ये बहाने हैं। ये प्रश्न नहीं है, ये बहाने हैं जो आपसे आपका टाइम पास करा रहे हैं। क्योंकि स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्ट राइट नाउ। स्किल का पहला फंडा क्या होता है? स्टार्ट राइट नाउ, अभी से शुरुआत करिए। जैसे नाइकी का आपने स्लोगन देखा होगा, जस्ट डू इट, लिखा होता ना, जस्ट डू इट, कर जाओ, जो सोच रहे हो वो कर जाओ। यही स्किलिंग का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है। आप जो ये बातें करें, सर अभी मेरा एनसीईआरटी खत्म नहीं हुआ, अभी मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, ये बेसिकली हेजिटेशन और फियर है जो आपको आपकी स्किल को एक्वायर करने से रोक रहा है। तो क्यों ना इस डर को ही खत्म कर दें। डर आंसर राइटिंग से है ना, तो आंसर का वक्त खत्म कर दें कि भाई नहीं, उत्तर हम लिख ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं। मेरे आसपास कैसा पर्यावरण है, मैं बस लिख रहा हूं। ठीक है, ढलते हुए सूरज को देखकर मुझे कैसा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। ठीक है, उगते हुए सूरज में आज सुबह जल्दी उठ गया, मुझे क्या फीलिंग हुई, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। मैंने ऐसे कई पेजेस लिखे। मैं सुबह जल्दी उठा, अब वाह जिंदगी, शुरुआत कर दी, अरे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद सुबह का एक जो है वो एक माहौल देखा, कितनी शांति है, बस उठाया लिख दिया।
और लिखते लिखते दिमाग इतना शांत हो गया। इसके बड़े फायदे हैं, एक तो आपको कभी भी मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, दूसरे आप इसमें बहुत ही अच्छे से अपना काम भी कर सकेंगे, राइट।